आवतन दर्पण में ये इसका ध्रुव P है, ये इसका फोकस दूरी F, ये इसका वक्रता केंद्र है C। चलिए एक बीम हम रखे हैं, कहाँ पर बीम रखा गया है बताइए, कहाँ पर रखे हैं? C से परे, तो इससे बनने वाले किरण आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से आ रही प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कैसे वापस लौटेगी? फोकस से होती है, यानी कि ये C और ये आपतन बिंदु ये क्या होता है? अभिलंब होता है। ये क्या बनाता है? अभिलंब। और ये कोण बनाता है I आपतन कोण, और ये परावर्तित होता है कहाँ से? मुख्य फोकस R से, ठीक है। चलिए दूसरा एक किरण खींचते हैं, इसके वक्रता केंद्र C से होगी, इसके वक्रता केंद्र कहाँ से? C से होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से वापस लौटेगी? C से वापस लौटेगी, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? C और F के बीच में इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, AB, ठीक है। आगे समझें। अब देखिए बीम ध्रुव से इधर ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से बीम की दूरी, ध्रुव से बीम की दूरी को क्या कहते हैं? बीम दूरी कहते हैं। और इसमें कौन सा लाइन से जोड़ करते हैं? U से, ठीक है। और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कौन सा लाइन से जोड़ करते हैं? ये एक्सेस से। और देखिए ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कौन सा एक्सेस से जोड़ करते हैं? H से, ठीक है। चलिए अभी आते हैं दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण में बीम की दूरी, गोलीय दर्पण में बीम की दूरी को किससे यूनिट करते हैं? U। प्रतिबिंब की दूरी को V से यूनिट करते हैं, ठीक है। तथा फोकस दूरी को स्मॉल h से, गोलीय दर्पण में बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है, जो निम्न है। 1/v plus 1/u equal to 1/f। ठीक है, 1/v plus 1/u equal to 1/f होता है। किसके बीच में रिलेशन होता है? दर्पण के v क्या है? ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी।
जिससे यह ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब, जिससे कोई प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित, मतलब कोई प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहते हैं, ठीक है, तथा बीम की ऊंचाई h के अनुसार द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन गोले तत्व द्वारा उत्पन्न वह मान होता है जिससे क्या ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित, कितना गुना बड़ा बना है, ठीक है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन को m से गुणा करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। तो आवर्धन को m से गुणा करते हैं, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बटे h, ये भी बराबर होता है माइनस v बटा u के साथ, ठीक है। जैसे नए काटे चिन्ह प्रपाटी के अनुसार बीम को हमेशा कौन सा दिशा में रखा जाता है? बाईं ओर। तो बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए बीम की दूरी जो u होगा तो u को हमेशा क्या लेंगे? माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो बीम को रखा जाएगा वो मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाएगा, ऊपर की ओर रखा जाएगा, और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? धनात्मक, इसलिए बीम की ऊंचाई भी जो है तो हमेशा क्या लेंगे? धनात्मक। आ रहा समझ में? और एक चीज इसमें ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? बीम क्या बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर और नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या हो जाएगा? ना, ठीक है। नीचे की ओर क्या हो जाएगा? ना। और आवासी के लिए क्या होता है? सीधा होता है, और सीधा होगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां जो होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे, आवर्धन का m का वैल्यू अगर आपका आता है नेगेटिव, m का वैल्यू नेगेटिव, तो प्रतिबिंब क्या दे रहा है? ये तो हमेशा क्या देगा? प्लस देगा। ये क्या दे रहा है? नेगेटिव, मतलब नीचे की ओर दे रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है मेरा? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। पता चल रहा है? अगर आवर्धन का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है तो क्या आएगा? आभासी एवं सीधा, ठीक है। आएगा समझ में? आवर्धन के मान में अगर नेगेटिव तो क्या हुआ? वास्तविक एवं उल्टा, और आवर्धन के मान में अगर प्लस आता है और ये चीज से पता चलेगा कि बीम बड़ा बनता है या छोटा बनता है, ठीक है। यानी कि अगर m का वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर m का वैल्यू +1, इसको समझिए, m का वैल्यू क्या है? +1
+1 प्लस साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है? प्रतिबिंब क्या है? आभासी एवं सीधा। और 1 क्या इंडिकेट्स कर रहा है? ना प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई दोनों क्या है? समान है। प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई क्या है? समान है। ठीक है, तो +1 क्या इंडिकेट्स कर रहा है? +1 से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा है और बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान है। ये कौन सा दर्पण बनता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण में? तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, अब +1 क्या होता है? प्लस का साइन इंडिकेट्स करता है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा और 1 क्या इंडिकेट्स कर रहा है? बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान। अब देखिए 1 से अगर छोटा, मान लीजिए m की वैल्यू 0.9 है या माइनस है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट्स करेगा? वास्तविक एवं छोटा। और 0.9 मतलब 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या है? बिंब से समझ में। अगर मान लीजिए m का वैल्यू यहाँ 1.5 है, 1.5 गुना आएगा 1.5 से अगर वैल्यू इसका ज्यादा हो जाएगा तो बिंब से बड़ा हो जाएगा और 1 से अगर छोटा होगा तो बिंब छोटा होगा। आगे समझ में आए कि नहीं? इसी से आगे हम इसका सवाल समझना है। ठीक है, तो सवाल इसका देखो। चलिए क्वेश्चन को देखिए। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। क्या बोला है? एक अवतल दर्पण जो अपने सामने कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब की दूरी को, बिंब कितना दूरी पर है? बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? u से। u कितना है? 10 सेंटीमीटर। बोलिए प्लस होता है या माइनस? बिंब को हमेशा कौन सी दिशा में रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, कितना गुना आवर्धित बना रहा है? 3 गुना। तो आवर्धन कितना दिया है? आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, 3 गुना बना रहा है। अब 3 गुना जो बना रहा है कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान प्लस होता है या माइनस? आवर्धन का मान माइनस होता है। किस प्रतिबिंब के लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होना चाहिए? माइनस। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि m आवर्धन m बराबर क्या होता है? h/h इक्वल किसके साथ होता है? माइनस v/u के साथ। ठीक है, m का वैल्यू डालेंगे, कितना दिया है? -v इक्वल टू माइनस v निकालना है बटे u का वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो v बराबर क्या हो जाएगा? -3 × 10। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर कितना सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो अतः
दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखेंगे कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञान करते हैं। क्या क्या दिया है इसमें हम लिखेंगे। चलिए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। बीम का साइज किससे नोट करते हैं? h। ठीक है, h बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए, कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है बीम को? u का वैल्यू कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। प्लस होता है माइनस? माइनस। बीम को हमेशा माइनस। ठीक है, अब बोला किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि v वैल्यू निकालना है, कितना दूरी पर रखा जाए? ये प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना। चलिए, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? उसको उधर ले जाएंगे, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f का वैल्यू डालिए माइनस 15 माइनस u का वैल्यू माइनस 25। तो 1/v बराबर माइनस को ऊपर लिखते हैं, माइनस 1/15 माइनस होने से प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब 15 और 25 का एडिशन करेंगे, कितना होगा? 75 होगा। चलिए भागा दीजिए, 15 कितना? 75। 5 में 5 1 में 5, ये माइनस 5 प्लस 25 3 में 75, 3 1 में 3। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 2/75 ना। तो v बराबर इसको ऊपर लिए तो ये ऊपर आ जाएगा 75/- तो v बराबर भागा दिए 2 3 में 6, 2 7 में 14 माइनस। तो पर्दे को कितना दूरी पर रखा जाएगा? दर्पण से y और 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। अतः पर्दे को दर्पण के बाईं ओर 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। इसके बारे में तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? m निकालते हैं। m बराबर क्या होता है? h डैश बटे h। ये बराबर होता है किसके साथ? -v/u के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए h डैश का वैल्यू हमको नहीं पता है, h का वैल्यू पता है, तो h डैश बटे h का वैल्यू डाल देते हैं कितना? 4 बराबर माइनस v का वैल्यू दे देंगे। v का वैल्यू यहाँ से डालते हैं, कितना आया है? -75/2 बटे u का वैल्यू -25। माइनस माइनस कैंसिल, और एड्रेस बराबर, ध्यान दीजिए इसमें 4 इधर ले जाते हैं, इधर भागा है उधर गुना हो जाएगा, इधर -75/2 गुना 1/25 गुना 25 3 में 75, 2 2 में 4, तो क्या बचा? 3 2 में 6 -6
वास्तविक केवल उल्टा, और साइड में क्या होगा, बड़ा। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, माइनस साइन आया है, उल्टा आया है, इसलिए वास्तविक और उल्टा, साइज क्या हो जाएगा, बीम से बड़ा। चलिए अगला सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या है। चलिए क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। फोकस दूरी f कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है बताइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। आइए समझें, बीम की दूरी u का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बीम को रखा गया है। u दूरी क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, चलिए v निकालना है हमको और इसकी प्रकृति के बारे में भी ज्ञान करना है। चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू डालेंगे, 15 माइनस u का वैल्यू माइनस 10। तो 1/v बराबर 1/15 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/10। 1/v बराबर, देखिए दोनों कैंसिल हो गया, 30, 15 2 में 30, 2 1 में 2, 10 3 में 3 1 में 2। तो 1/v बराबर 5/30, 5 1 में 5 6 में 30। तो 1/v बराबर आ गया 1/6। तो v बराबर आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, 6 सेंटीमीटर दर्पण के दाईं ओर। ठीक है, अब आवर्धन निकालेंगे, m बराबर h प्लस h, ये बराबर होता है किसके साथ, माइनस v बटा u के साथ। माइनस v का वैल्यू कितना आया, 6 बटा u का वैल्यू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 6/10 मतलब 0.6। ये प्लस आया ना, m का वैल्यू प्लस आया, तो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी एवं सीधा। तो स्थिति क्या होगा, दर्पण के दाईं ओर कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी। प्रकृति, प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्धन का वैल्यू प्लस आया है, इसलिए आभासी एवं सीधा। ठीक है, अगर साइज पूछता है इसमें, साइज में 0.6 है, तो बीम से क्या है, बीम से